जय जय श्री राधे। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामेधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा कृष्ण स्वरूपां वै हरिकृष्ण राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थ हरिरूपं सदा भजे। कलात्मानं निकुञ्जस्थ हरिरूपं सदा भजे। कलात्मानं निकुञ्जस्थ हरिरूपं सदा भजे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आज आप सभी के समक्ष अभी कुछ क्षणों पूर्व हमने भगवान श्री कृष्ण के राष्ट्रवाद का जो पक्ष है उस पर वार्तालाप हमने प्रारंभ किया था, और ये हमारा पहला, एक तरह से कहेंगे पहला, इतने वर्षों बाद का पहला ये लाइव है। तब से अब तक दुनिया बहुत बदल गई। 2003-04 में करीब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, उसके बाद अब हुए। और तब उस ज़माने में ना फेसबुक था, ना तो व्हाट्सएप था, कुछ नहीं था। कागज़ चलता था, कलम चलता था, और ऑफसेट भी नहीं चलता था, ट्रेडिल चलता था। ट्रेडिल पे प्रूफ रीडिंग होती थी, वहाँ पे टाइप लगाए जाते थे। उस प्रकार से लेखन की दुनिया में रहे। तब उम्र कम थी और तब सोचा था कि बाद में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन किसी भी भगवत उपासना की सर्वश्रेष्ठ परिणति जो है वह यह है कि आपके भीतर की वासना शांत हो जाए। लोकेशना शुरुआती दौर में सब में होती है, और कुछ की जीते जी मिट जाती है, कुछ की जीते जी नहीं मिटती है। जिनकी जीते जी नहीं मिटती है उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है, और जिनकी जीते जी मिट जाती है उनका जन्म उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। उनका जन्म होता है, करती है, उनका जन्म नहीं होता है। ये जो भी जन्म मरण का फेर है, इस फेर से बचने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, परंतु हम लोगों का जो भी कार्यकलाप रहता है, जो कुछ भी रहता है, वो सारा कुछ भगवान श्री कृष्ण की मोहब्बत के चलते रहता है, जो जिसमें जीवन मुक्ति की अवधारणा लक्ष्य नहीं दिखता। वो तो किसी भी क्षण पे कृष्ण के साथ रह ही नहीं सकता। जो दिन रात जब जमीन जायदाद गाड़ी बंगला इसमें उलझा है, उसको किसी भी भगवान का साथ नहीं मिलता। अभी कल से नवरात्र जो जीवन के नवरस हैं उसकी रात्रियों का प्रारंभ हो रहा है।
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। इस प्रकार से उनका छंद आता है माता जी का। कल से उसका प्रारंभ हो रहा है और इन 9 दिनों की जो परिणति है, ये 9 दिनों में इन 9 रसों से हम लोग पार उतर जाएं, तब इन 9 दिनों का उपलब्धि है। और इन 9 दिनों में हम लोग किसी भी एक रस में फंस जाएं और फंसने के बाद माता जी से कुछ मांग बैठें, और वो भी ऐसा जो कि क्षणिक है, कुछ दिनों बाद मिटने वाला है, तो हमारी सारी उपासना व्यर्थ है। हालांकि अब इस प्रकार की बातचीत करना बड़ा मूर्खतापूर्ण होता है कि हम आपसे कहें अगर ऐसा ही है तो हम फिर ये क्यों इतना ज़्यादा मतलब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये फेसबुक का मतलब लाइव का करना है, सब कर रहे हैं। ये तो साधन है, साधन मात्र के लिए हम जो उपक्रम करते हैं, श्रम करते हैं, वहाँ अपराध नहीं है, वहाँ पाप नहीं है, वहाँ वासना भी नहीं। और जब हम साधन की भीड़ लगाते हैं, जीवन में साधनों की बाढ़ लाने का प्रयास करते हैं, तब वो गलत हो जाता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बड़ा मुझे दुख हुआ, और उसी कारण से जो भी लाइव है उसमें लेट भी हो रहा है। वह वीडियो का विशेषता यह था कि उसके अंतर्गत, उस वीडियो के अंतर्गत एक बड़ा अच्छा छंद है, छंद बड़ा अच्छा बोला जा रहा था भाई, सुन के आनंद आया। वो छंद था, आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु जी सुघर वर दीजो, सुघर वर दीजो। अब ये आपने छंद सुना, आपके मन में क्या आ रहा चाहिए? आपके मन में ये आना चाहिए कि ये छंद कोई भक्त को भगवान की उपासना करता हुआ इस छंद में दिखाया गया होगा। परंतु जब मैंने उसका दर्शन किया तो मुझे ये लगा कि क्यों ना इसमें मुझको मृत्यु आ जाए, और उनको ऐसा छंद बताते हुए उन्हें मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं होगा। अब इस प्रकार के छंद का फिल्मांकन जब वो इस प्रकार से करेंगे तो उनको तो मरना ही पड़ेगा। फिर ये लोग कहते हैं कि हमने भगवान का बड़ा भजन किया, कीर्तन किया, और उसके बाद में शादी हो गया। इस भजन को वो महानुभाव, मैं नाम नहीं लूँगा भाई, मुझे क्या करना है, वो तो आराम से बहुत बड़े आदमी होंगे और इसीलिए उनका इतना नाम है। इस भजन को वो सुपड़खा पे फिट कर रहे, धज्जियाँ उड़ा के रख दी। उसी कारण से मन थोड़ा खिन्न हुआ। अब हम भगवान कृष्ण के राष्ट्रवाद की तरफ चल रहे हैं। राष्ट्रवाद में जो राह है वह तो भगवान राम का हो गया। जो मूर्धन्य सा है, जो कि पेट मेरा इसको बोलते हैं, वह कृष्ण का है। कृष्ण में ही वो शब्द आता है, कृष्ण में ही वो मूर्धन्य सा आता है। और ताक्षर जो है, ताक्षर युद्ध का वाची है। भगवान राम और वो खटकोल वाला सा भगवान कृष्ण, पेट चिरा खा सा। पहले के समय में खा लिखते थे, उसको मूर्धन्य सा लिखते थे। और उसके बाद टा जो है, टंकार, वो धनुष की टंकार है। इस प्रकार से राष्ट्र शब्द है, और वो राष्ट्र शब्द, राष्ट्रवाद जो है, भगवान कृष्ण में बचपन से दिखाई देता है। मैं इस विषय पर कम से कम 10 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन जहां भी बोलना शुरू करें
अगर वो माधुर्य की भूमि हुई तो वो राष्ट्र के बारे में सुनना नहीं चाहते, और अगर वो राष्ट्रवादियों की भूमि हुई तो वो कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहते। तो हम बड़ा परेशान रहते। भगवान ने उसकी युति बनाई, भगवान ने उसका साधन बनाया, और उस साधन के द्वारा इस प्रकार का उपक्रम हुआ कि फेसबुक लाइव का मामला बना। भगवान कृष्ण का जन्म होता है। पूर्व के लाइव में हमने जो हमारी आईडी उसके द्वारा किया, उसमें भगवान राम की तुलना कर देते थे। अगर आज भी करें तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन क्यों बेचारे भगवान राम को परेशान करें और रात में हनुमान जी हमें निपटा दें। ऐसा नहीं करना है। हनुमान जी से उधर लेके क्या फायदा। कल शनिवार है, कल से देवी जी आ रही हैं, हमारे मतलब सेना की साइड हमारे ऊपर आक्रमण कर दें। लेकिन आप भगवान राम से तुलना करते जाइए। हम जब बात भगवान कृष्ण का जन्म होता है, जेल के अंदर जन्म होता है, और जेल के अंदर जन्म होने के उपरांत उनको वहां से गोकुल जाने की जल्दी मस्ती है कि उसको फटाफट गोकुल भेजो। और भगवान कृष्ण वहां पर जब विराट रूप में प्रकट हुए माता देवकी के सामने, तो उस समय देवकी माँ ने पूछा कि ये बताइए, आप संघ चक्र लेके क्यों आ गए? मैं तो आपको छोटे से बच्चे के रूप में बुलाया था। संघ चक्र लेके आने को किसने बोला था आपसे? तब उस समय में माता देवकी को भगवान कहते हैं कि ये जो मामा कंस है, इसने तुमको बहुत सिखाया है, बहुत परेशान किया, बहुत यदि वो इस समय आ गया तुमको परेशान करने, तो अभी मैं अपने सुदर्शन चक्र से उस दुष्ट का सिर काट जिसको भगवान चाहते हैं भगवान को लग रहा है कि गोकुल से भांति के राक्षसों का आक्रमण आए दिन होता है, और इसलिए अगर यहाँ रुकेंगे तो यहाँ वो सब उपाय हम कर नहीं पाएंगे और उसको आनंद नहीं दे पाएंगे। देखिए, रक्षा करना भी एक बात है, और रक्षा के साथ साथ उनको आनंद प्रदान करना भी रक्षा करना ही एक उद्देश्य भगवान का नहीं होता है, क्योंकि रक्षा की बात तब आती है जब आप पर कुछ संकट आए, और जब संकट शून्य है, जब सारी ब्याह और चारों तरफ से बनी हुई है, कोई भी आतंकवादी हमला नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद भी यदि उस शादी ब्याह में उत्सव ना हुआ तो पता उन चीज़ों का क्या फायदा। वैसे ही भगवान कृष्ण उनकी रक्षा भी करना चाहते हैं, साथ साथ उन्हें आनंद प्रदान भी करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण का राष्ट्रवाद ऐसा नहीं है कि आनंद प्रदान, मतलब भगवान राम का भी नहीं है जो आप सोचो भगवान राम के लिए बोल रहे हैं। ये जो आपको जो राष्ट्रवाद की अवधारणा आपके दिमाग में इंजेक्ट की जा रही है, उससे तुलना करिए। राष्ट्रवाद ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आनंद, मतलब पेट खाली है और खाली पेट के द्वारा राष्ट्रवाद समझाया जा रहा है। ये भगवान कृष्ण तो अपने ग्वाल बालों का पेट भरने के लिए चोरी तक करते हैं, चोरी का कृत्य तक करते हैं। इससे महान मतलब लक्षण कौन दिखा सकता है? कल्पना से बाहर का भगवान का तो ये चरित्र है, ये सदा अनुकरणीय है, और भारत की राजनीति को इससे बहुत
भारत की राजनीति ने भगवान राम पर बहुत चिंतन किया है। भगवान राम अभिनंदनीय है, वंदनीय है, वही राम भगवान कृष्ण के रूप में आए, लेकिन राम का जो कृष्ण रूप है, उसकी जो बाल लीला है, उसका चिंतन नहीं किया है। भगवान का छठी उत्सव चलने के समय में पूतना का आगमन होता है और भगवान और वो पूतना संपूर्ण ब्रज क्षेत्र के सारे छोटे छोटे बच्चों को जान से मार देती, उतारू। इस प्रकार के अभी ये सभी या ये छोटे बच्चों को अटैक कर रहा है और बड़ों को अटैक कर रहा है, वैसे ही पूतना पहले अपने में उलझाया, अपने में हिलाया। बहुत सारे उसके कारण है कि पूजन का कारण है, रत्नमाला का कारण है, बहुत सारे, लेकिन भगवान ने उसको अपने में उलझाया कि सबसे पहले किसी भी धूर्त व्यक्ति को अपने में उलझा लो। राजा सबसे आगे रहता है, सबसे पहले जो धूर्त व्यक्ति हैं उनको भगवान ने बुलाकर अपने में उलझाया, अपने में हिलगाया। पहले तो हम में हिलक जाओ और हिलकने के बाद हिलगाने के बाद में भगवान फिर उस पूतना के वध की तरफ बढ़े। भगवान का छठी उत्सव चल रहा है, बहुत ही अच्छा उत्सव कि हम लोग उसी नंदोत्सव, सोचिए इतना अच्छा नंदोत्सव, इतना अच्छा छठी कि कभी भागवत आदि में हम लोग जब सुन रहे होते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं काश ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा होता और हम उसमें शामिल हो रहे होते। उतने अच्छे छठी उत्सव में जिसमें सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं और पूतना का जब आगमन होता है तो भगवान छठी उत्सव को किनारे रखकर उस पूतना के लिए आनंद पा जाते हैं। और यहाँ कार्य क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं लोगों के पास बड़े बढ़िया बढ़िया बहाने होते हैं। कार्य क्षेत्र में देखिए क्या था, सर जी ऐसा था कि हमारे घर में शादी थी इसलिए हम 1 महीना के लिए कार्य पर नहीं आ पाए और यहाँ भगवान अपने उत्सव को किनारे करके सब कर रहे हैं। तो ये भगवान का राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या है, कृष्ण भगवान का राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या है। 6 दिन का बालक इतने बड़े राष्ट्रवाद के लक्षणों से युक्त है और इन लक्षणों में युक्त रहते हुए भी मतलब बंदूकों के बीच में, मतलब हथियारों के बीच में ब्रजवासियों को भगवान ने संपूर्ण प्रकार का आनंद प्रदान किया, जबकि जो कि संभव नहीं होता। अर्जुन को भी भगवान उपदेश दे रहे हैं, चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और उसमें अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या ये संभव है? क्या जिस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, कोई इतने बड़े बड़े संत भारत में, क्या वहाँ जाके पंडाल लगा के अपना प्रवचन करेंगे? क्या उनमें साहस है, सामर्थ्य है? और यदि साहस और सामर्थ्य नहीं है तो उनको भगवान किस लिए माना जाए? भगवान तो युद्ध भूमि में, युद्ध के मध्य में खड़े होकर शांति का उपदेश देते हैं। और यदि वो भगवान हैं जो अपने को भगवान बोले बैठे हैं, क्या वो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चला है या जब चलेगा तब वहां जाकर क्या प्रवचन करेंगे, उपदेश करेंगे? आज के समय में तो हथियार उस लेवल के नहीं जिस लेवल के उस समय थे। उस लेवल के हथियारों के बीच में तो अब वो कहेंगे कि वो तो भगवान थे इसलिए कर रहे थे।
तो वो भगवान थे तो वो कर रहे थे, तो आप इसका मतलब आप भगवान नहीं हो तो अपने को भगवान घोषित किए हुए हो। आज हम एक लोगों को देख रहे थे और हमें दुख भी हुआ और क्रोध भी आया, अपनी आरती उठवा रहे थे और कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं होती। खैर सारी बातें हम किनारे करते हैं, हम इस बात पे आ रहे हैं जो हम लोगों को कई मर्तबा ये भ्रम होता है कि मतलब भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है उसके द्वारा राष्ट्र को कोई संकेत नहीं मिलता, कोई संदेश नहीं मिलता, या फिर जो बाल लीला में लीन रहे उसको राष्ट्र की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो उन सब के लिए ये जो पूतना महारानी है, ये पूतना दुष्ट है, दुष्टा है, उल्टा है, उल्टा ही कह सकते हैं। जो दूसरे को बच्चों को मारने जा रही है, जन्म लेते ही मारने जा रही है, किसी भी कारण से मारने जा रही है, उसको उल्टा ही कह सकते हैं। हम लोगों के सामने, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मौके आए जबकि हम मतलब विधर्मियों के द्वारा हम अपना कोई कार्य कर सकते थे, बुलाया तो भी हम उनके यहाँ नहीं गए। एक बार एक जगह पे कार्यक्रम था और जा रहे थे, और उस कार्यक्रम में जाते समय एक मुस्लिम समुदाय के एक दंपति था, यहीं अपना मतलब गंगा विराज में यही लोग खेला करते हैं सब, तो पता नहीं मतलब गिर गए थे। तो उस समय में हम थे और हमारा एक बहुत अच्छा एक हमारा था वहाँ पर मतलब कोलीग था हमारे साथ, हम स्कूटी से थे सिंपल। और यहीं पर एक हमारे यहाँ नवाबगंज में बहुत अच्छा डॉक्टर है, नाम भी लेंगे, हड्डी का है, जो भी जाता है उसका केस बर्बाद कर देता है वो। तो वहीं बेचारे रो रहे थे और हम उनको लेकर तुरंत भागकर हैलट पहुँचे। तो कानपुर में हॉस्पिटल है हैलट, अभी आप लोग भी नाम सुन रहे होंगे। वहाँ हैलट पहुँचे और हैलट पहुँचने में ये सारा कुछ हम लोगों को भगवान कृष्ण से ही प्रेरणा मिलती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को हम इस एंगल से भी हमने सोचा। हम उस समय पार्टी की मीटिंग में जा रहे थे, एक राजनीतिक पार्टी में थे, उसकी मीटिंग में हम जा रहे थे, और उस मीटिंग में एक मुस्लिम नेता आया हुआ था उसको संबोधित करने के लिए। वो सब कुछ हम कैंसिल करके हैलट पहुँचे, और हैलट में कौन कितना सुनता है आपको ही पता है। उसका ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े, एक्सरे वगैरह सब कुछ हुआ, तब हमारे पास फ़ोन आ रहा है पार्टी से, क्यों नहीं आए आप? हमने कहा ऐसी बात थी। कहा ठीक। वहीं पर शायद उसी बार या अगली बार कभी इन फ्यूचर वहाँ पर कभी फिर से वो मुस्लिम नेता आया, और ईद का समय था और रोज़ा इफ्तार की पार्टी चल रही थी। सब लोग गए वहाँ पर, जो हिंदू थे, किसी भी जाति वर्ण के थे, सब गए उस पार्टी में दावत उड़ाने, लेकिन मैं नहीं गया। हमने कहा ये, तब एक ने हमसे पूछा कि शायद ये उसी दिन की बात थी, तब एक ने पूछा कि आप वहाँ तो गए थे इन्हीं की मदद करने के लिए और यहाँ रोज़ा इफ्तार उड़ाने क्यों नहीं जा रहे हो? हमने उनसे यही कहा कि भाई देखो, वहाँ मैं मदद करने गया था, वो मानवता के नाते मैं गया था, लेकिन यहाँ रोज़ा इफ्तार अगर मैं उड़ाने जाऊँगा तो ये मैं अपना धर्म खंडित करूँगा। लोग उल्टा करते हैं, लोग रोज़ा इफ्तार खाएंगे परंतु किसी मुसलमान की मदद, मुसलमान की आप अगर मुसलमान पे आफत है तो मुसलमान की मदद कर दीजिए, परंतु उनके अनैतिक कर्म में उसका साथ न दीजिए। तो हम उस तरफ आ रहे हैं, भगवान कृष्ण की तरफ। तो पूतना के मामले में भगवान कृष्ण का राष्ट्रवाद, आपने उसका दर्शन किया, संपूर्ण ब्रजवासियों की भगवान ने उस समय रक्षा की है। ये राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या है? सैनिक का लक्षण क्या होता है? अपने राष्ट्र के लोगों की रक्षा करना, और आज भी सैनिक हमारे भारत राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। और सेना का क्या धर्म है, इसका पहला लक्षण भगवान राम ने दिखाया। भगवान राम के उपरांत किसी ने दिखाया जो हम लोगों की जानकारी नहीं है, भगवान कृष्ण ने दिखाया। सैनिक भी अपनी शादी का, लड़के की शादी हुई और शादी के तुरंत
उसी समय वो सीमा पे चला जाता है लड़ने के लिए। वैसे तो भगवान कृष्ण तो शादी तक भी नहीं पहुंचे। भगवान कृष्ण तो 6 दिन की अवस्था में ही युद्ध लड़ने पहुंच गए राक्षस से। तब सब ब्रजवासी परेशान हुए। अब आपका मन हो तो आप इन सब मामलों में अयोध्या ही से तुलना करते जाइए। परेशान हुए और माँ यशोदा फूट फूट के रोने लगी। तो ये जो भगवान कृष्ण ने लक्षण दिखाया, अच्छा आपको ये लगेगा कि ये सारा कुछ भगवान कृष्ण ने किया और ये सारा कुछ करने में ब्रजवासियों को कष्ट नहीं पहुंचा दिमाग पर, इसका भी समाधान है, निराकरण है। ब्रजवासी नहीं चाहते थे कि कन्हैया हमारी रक्षा करे। ब्रजवासी जिससे प्यार किया जाता है उसकी रक्षा की जाती है, उससे अपनी रक्षा नहीं करवाई जाती, कीमत नहीं मांगी जाती। वो कन्हैया से मोहब्बत करते हैं, हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ब्रजवासियों का ये था, हम चाहे मर जाएं लेकिन हमारे कन्हैया को कुछ नहीं होना चाहिए। उसका उदाहरण उन्होंने कालांतर में प्रस्तुत किया। कालांतर में जिस समय पर रात्रि के समय आग लग गई, सब गौएं जलने लगी, ग्वाल बाल भी परेशान होने लगे, सारा वन प्रदेश जितना खगकुल है वहां का वो सब जलने लगा। तब उस समय में भगवान ने ब्रजवासियों के आवाहन पर, मतलब ब्रजवासी जो आवाहन कर रहे हैं कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए आवाहन कर रहे हैं, लेकिन ब्रजवासियों को यह पता है कि मतलब कृष्ण रक्षा कर लेगा और उन्हें नुकसान की बात नहीं आएगी। लेकिन जब वहाँ रक्षा की बात आई तब वो अग्नि इतना अधिक था कि उसका पान करना ही एकमात्र उपाय था। तो भगवान ने उस समय में ब्रजवासियों की आंखें बंद करवाई हैं, और जब ब्रजवासियों की आंखें बंद करवाई हैं उस समय में भगवान जो हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं हमको इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं कि यदि हमने इनके सामने यदि अग्नि का पान किया तो ये कहेंगे कि हमको मर जाने दीजिए, लेकिन अग्नि का पान कन्हैया तुम कदापि मत करो, बिल्कुल भी मत करो, हमको मर जाने दो। तो प्रेम की स्थिति दोनों तरफ से होती है, एक तरफा नहीं होता। जितना भगवान ब्रजवासियों को चाहते हैं, पूतना के समय में भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, पूतना के उद्धार के लिए अपने छठी उत्सव का तिलांजलि दे दी, किनारे कर दिया। उन भगवान को ब्रजवासी इतना चाहते हैं कि जब अग्नि लग गई, तो उस समय में जब भगवान के पान करने का नंबर आया तो भगवान को ब्रजवासियों की आंख बंद करवानी पड़ी, क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि ये जो ब्रजवासी हैं, अगर कन्हैया अग्नि का पान कर रहा है तो इसको हम अग्नि का पान नहीं करने देंगे, चाहे जो हो जाए, भले ही हमारी जान चली जाए, हम भगवान को कष्ट नहीं दे सकते। और उधर से कन्हैया का है, हम ब्रजवासियों को कष्ट नहीं दे सकते। तो इसी का नाम तो मोहब्बत है। तत् सुख सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, तत् दुख दुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। उसके सुख में सुखी होना ये प्रेम है, उसके दुख में दुखी होना ये प्रेम है। सतत प्रवाह से
कष्ट ही देते जाना, ये प्रेम नहीं है। और लक्षण देखिए भगवान का, भगवान सतत प्रवाह से ये देखते हैं कि ब्रज का जो माखन है, महत्वपूर्ण जो वहाँ की निधि है ब्रज की, उसको कंस झटक लेता है, उसको कंस अपने पास कर लेता है, अपने अंडर में कर लेता है। तो भगवान ने वहां माखन चोरी की लीला प्रारंभ की, जिससे कि दधी चोरी, माखन चोरी भगवान, जिससे कि ये इन ब्रजवासियों को खाद्य मतलब दूध दही मक्खन की कमी ना हो। और इस कमी के होने को रोकने के लिए भगवान ने जो चोरियां की, उसके फलस्वरूप भगवान की जो बदनामी हुई, आज के समय में कितने प्रकार की कारागार का भगवान को सामना करना पड़ता, आप आइडिया नहीं लगा सकते। आज समय में उनकी इस लीला का कोई अनुकरण नहीं कर सकता। जो लोग भगवान के तरीके से बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं, जो हम कह रहे हैं अपने को कहते हैं कि गुरु ही भगवान है, तो क्या कोई गुरु कन्हैया की तरह चोरी करेगा? क्या कोई गुरु अपने शिष्यों के भूखे रहते हुए भोजन का त्याग कर देगा? ऐसा संतों में लक्षण यदि जिसमें है तो वो भगवान है, नहीं है तो वो भगवान नहीं है, वो भगवान कहलाने लायक नहीं है, सब झूठ मूठ बात है। तो ये जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्र जो हमारा राष्ट्र है, ये यहाँ के जड़ चेतन में स्थावर और जंगम, और स्थावर और जंगम में से जो जंगम है, जंगम में से जो मनुष्य है, मनुष्य गौ, इनकी प्राथमिकता से, और इसके बाद अन्य सब, उन सब का सीरीज बनाकर सबसे ऊपर मनुष्य, उसके सबसे ऊपर गौ, उसके नीचे मनुष्य, उसके नीचे अन्य सब का जो भी उन्हें क्रम चलता है, जो हमारे वैदिक वांग्मय ने जो निर्धारित किया है, उस हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब जितने लोग जातिवाद की बात करते हैं, ये मानव सभ्यता के दुश्मन हैं। जब भी चुनाव आता है, ये सब भांति भांति से लोगों को भड़काते हैं। वहाँ क्षत्रिय समाज ने ये कर दिया, ब्राह्मण समाज ने ये कर दिया, दलित ने ये, क्या है? मनुष्य ने किया, मनुष्य के साथ गलत किया। और जब न्याय होना चाहिए तो जाति नहीं देखनी चाहिए न, और यदि वहाँ जाति देखी जा रही है तो वहाँ न्याय कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मनुष्य का पेट नहीं भरेगा तो राष्ट्र का कोई मतलब नहीं। आपका राष्ट्रवाद मिथ्या है। यदि भगवान ने पूतना का वध किया तो भगवान ने ब्रजवासियों का पेट भी भरा। क्या कोई राजा ऐसा है? भगवान राम में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। क्या कोई राजा ऐसा है? आज भी नहीं है। लोगों को लग रहा है आज समय आज भी इस प्रकार का राजा नहीं है। यहाँ तो अपना पेट, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, ये चलता है। लेकिन भगवान का ये नहीं है। देखिए, आप दर्शन करिए, भगवान ने अपने ऊपर चोरी का इल्जाम ले लिया, और उस चोरी के इल्जाम का प्रमाण मिलता है। बरसाने चोरी हुई रे सगाई, रोज वक्त ही होए, बड़े घरन की राधा बेटी नहीं वरेगी तो। यशोदा जी ये बात कन्हैया को समझा रही है। यशोदा कृष्णा को समझाए ले, चल तो छेड़ छेड़ के। ये सब कुछ से कन्हैया को जो बदनामी मिली, आज समय तो वो जेल के अंदर होते। 6 दिन की अवस्था में जो अपनी छठी उत्सव को लात मार दे, उसको पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
आगे समय में ऐसा कोई करे तो उसको तो ये कहेंगे भाई इसको तो परिवार से बाहर करो, तो इससे बड़ा तो बेवकूफ़ आदमी नहीं है, इसने अपना उत्सव को लात पार दी, ये वहाँ पर मरने चला गया। लेकिन कन्हैया 6 दिन की अवस्था में वहाँ पर लड़ने के लिए चला गया युद्ध पे, तो ऐसा तो कोई आज से बड़ा सैनिक भी नहीं है, क्योंकि सैनिक भी 20 साल की अवस्था में जाता है। तो कन्हैया से बड़ा राष्ट्रवाद नहीं है। और ये कृष्ण भगवान राम ने अपना जो रूप प्रकट किया, क्योंकि भगवान राम अपनी लीला में अपने लोगों के मध्य में कम रह पाए थे, वो भागा दौड़ी करते रहे। भगवान तब उनमें ये उत्कंठा रही कि हम अपन जिनके लिए हम आए थे रामावतार में, उनके साथ तो हम ज़्यादा रह नहीं पाए, तो वो इच्छा कैसे पूरी करें। वो इच्छा कृष्णावतार में पूरी हुई है, ये प्रमाण है। वहाँ पर जब वहाँ पर मतलब दंडिकारण्य में वहाँ के ऋषि मुनियों ने कहा कि जिस प्रकार से सीता जी का सानिध्य आपको मिलता है, संग मिलता है, उसी प्रकार से मैं भी आपके साथ संग करना चाहता हूँ। तब भगवान ने वहाँ पर उनको द्वापर में कृष्ण रूप में जब भगवान को आना है, तब उस समय में द्वापर में भगवान ने उनको गोपियां बनाया और अपना संग प्रदान किया। जो कुछ भी भगवान राम अपनी लीलाओं में जो शेष रह गया था, उस शेष को पूरा करने के लिए विशेष बन के कृष्ण अवतार में आए और साथ में शेष को लेकर आए। शेष नारायण वहां भी आए, शेष नारायण वहां भी आए। तो जनता जनार्दन इसीलिए कहा गया कि जनता का सुख, यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जान पहचान से 20-25 लाख रुपया यहाँ वहाँ पर पकड़ाकर अपने काम बना सकें। राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के बाद लड़ने के लिए जनता को भेज दें, अपना जाके छुप के सो जाएं। इस प्रकार के राष्ट्रवादियों से उद्धार नहीं होना है, कल्याण नहीं होना है। इसीलिए भगवान कृष्ण बन के आए हैं, क्योंकि रामावतार में इस प्रकार की चीज भगवान को कई बार दिल पे पत्थर रख के करना पड़ा, इसीलिए कृष्ण बन के आए। रामावतार में भगवान राम ने ऐसे कार्य बहुत कम किए ही नहीं कि जिसमें उनको बदनामी का खतरा हो, लेकिन कृष्णावतार में भगवान ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसमें खुलेआम वो बदनाम आज भी हैं। उनके बीच में बदनाम है जो कहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए हम अपनी जान दे देंगे, हमको वो भगवान राम सपने में आते हैं, भगवान राम के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, कृष्ण के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। वही लोग भगवान कृष्ण की उन लीलाओं के द्वारा उनको बदनाम करते हैं, साथ में ये कहते हैं उनको करने की क्या जरूरत थी। उनको जो करने की जरूरत थी वो रहस्य से पर्दा हमारी आज की बातचीत में आपके सामने उठ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें यदि व्यक्ति को व्यक्ति का संग मिल जाए उतना ही उपकार है, उससे अधिक उपकार नहीं। संग चाहिए। जिस काम को जन्म जन्मांतर तक और आज भी और सदा सर्वदा गलत कहा जाता है, ये सरासर वही भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में आ रहा है प्रद्युम्न बन के। तो भगवान जैसे वहां पर अहिल्या, जिसको कि मतलब लोग अनुचित बात कर देते हैं, अगर किसी से छोटी सी गलती हो गई तो उसके बाद इतनी बड़ी सजा के इतने वर्षों तक अहिल्या ऐसी बनी रहेगी, ये अनुचित बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसका हम सरासर खंडन करते हैं, ये उनको दंड नहीं मिलना चाहिए अहिल्या को, बिल्कुल बिल्कुल अनुचित, इतना बड़ा दंड नहीं मिलना चाहिए। कोई भी है, जब हवा चल रही है तो पत्ते हिलेंगे, जब पत्ते हिलेंगे तो कुछ भी होगा। ये विज्ञान का सिद्धांत है कि दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं है, और जो दुनिया में आया है तो दुनिया के नियम में बंधेगा, और इतना बड़ा दंड। तो भगवान ने अहिल्या को अपना संग प्रदान किया और अहिल्या को आनंद उपलब्धि हुई।
कुब्जा को अपना संग प्रदान किया, उधर कुब्जा को आनंदो उपलब्धि हुई, गोपांगनाओं को अपना संग प्रदान किया, उसके द्वारा गोपांगनाओं को आनंदोपलब्धि हुई। और सबसे बढ़िया बात यह है, गोपांगनाएं देवी की उपासना करती थीं। आप यदि गर्ग संहिता देखें तो गर्ग संहिता के द्वारा आपको पता चलेगा। ये तो वही बात है, खावे खसम के गुर गावे यार के, मतलब गोपांगनाओं को कन्हैया से है, परंतु उपासना वहां पे देवी की करी है। उन्होंने बहुत प्रकार के व्रत किए हैं, विष्णु भगवान की भी की है, तो उनका भी ज्यादा कन्हैया से सरोकार नहीं है। वो कन्हैया को देवता मान के वहां पूजा नहीं कर रहे हैं, वहां पूजित भाव से वहां नहीं है कन्हैया के प्रति। तो उन गोपांगनाओं के लिए भगवान मरते रहे, जिनके जो दिन रात देवी उपासना में रत हैं, शाक्ति उपासना में रत हैं। ऐसा तो नहीं होता आप जिसकी उपासना करो वही आपकी और वो ही आपकी तरफ भागेगा, परंतु वो उपासना किसी और की कर रहे हैं। और लेकिन अभीष्ट जो था, मुख्य वस्तु जो थी वो कन्हैया थी। वहां पे कन्हैया की प्राप्ति के लिए देवी की उपासना हो रही है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अध्यात्म की चर्चा नहीं, धर्म की चर्चा नहीं, भगवान और गोपियों के बीच में कभी भी अध्यात्म और धर्म की अधिक चर्चा नहीं हुई है। और जब भी की है तो वो गोपियाँ बड़ी बढ़िया। अब जैसे आपको हम बताएं, कल के दिन हम बात कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, वो मतलब बहुत अच्छी है, और उसके पतिदेव सैनिक हैं। और जब हमने थोड़े दिनों पहले सैनिक की बात की थी कि मेरी कई सैनिक परिवारों में बात हुई है कि मतलब कोरोना से, कि आप उन्होंने कभी भी राष्ट्र की बात नहीं की, सीमा की बात नहीं की, तो उसी से हुई थी। उसके यहाँ पे 4 दिन के अंदर पूरा घर को फीवर आया था, 4 दिन के अंदर सबने रिकवरी कर ली थी, सिर्फ इस कारण से क्योंकि उससे पहले के समय में उन्होंने कभी भी कोरोना का चिंतन नहीं किया था। जब उसके पतिदेव सेना में है तो वो लगातार वहाँ पर सेना और सीमा, वो लगातार सीमा का दौरा कर रहे हैं, आए आके ठीक हो गए। तो उससे बात हो रही है, तो जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ ऐश्वर्य नहीं होता है। तो जब मेरी उससे बात हो रही है तो वो हम लोग उनके टीचर हैं, तो उनका वो भाव है, तो वो और हमारा तो बात करने का तरीका ऐसा रहता है कि हम किसी को लगने नहीं देते, हम उसके टीचर हैं। उसको तो ये लगता है ये तो हमारे मायके का व्यक्ति है, उस प्रकार से वो हमसे बात करते हैं। तो हम उनसे कह रहे हैं कि हमने तो किसी बात पे उसने कहा कि ऐसे तो आपने हमको भी आशीर्वाद दिया था पुत्रवती भाव, तो हमारे तो पुत्री हुई। तो फिर उसके बाद फिर हमने कहा अरे तुम क्या बेकार की बातें हमेशा करा करती है, नालायक। भला 35-40 साल की फीमेल को आप नालायक बोलोगे, आपको वो लाठी और जूता के अलावा कुछ नहीं चलना है। लेकिन वो जहाँ पर विश्वास है, जहाँ संबंध है, वहाँ ऐसा नहीं होता। गुरु माता पिता, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्याश्च गुरु तुम्हें सर्वम मम देव देव। जो माता रामो मत सखा रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम नेव जाने न जाने। सब कुछ वो है। जब हम माता पिता, सब कुछ वो है। फ़ोन पे बात हो रही है तब हमको उसके बच्चे की भी जो आवाज़ सुनाई दे रही है, उसमें भी हम ये चीज़ का चिंतन ज़रूर कर रहे हैं कि वो उसके बच्चे को कहीं हमारी बातों में खोकर उसके बच्चों को कहीं कष्ट ना पहुंच जाए। इसी का नाम तो गुरु है। गुरु का नाम ये थोड़ी ना है कि आपकी जेब में कितना है सब उनको ले आओ, उसके बाद आप टहलो जाकर। ये मतलब नहीं है। हम लोगों के गुरुजी भी इस प्रकार के नहीं हैं। हम लोगों के गुरुजी हम लोगों की रक्षा के लिए कई बार अपने को खतरे में डाल लेते हैं। अभी गुरुजी को जो कोरोना हुआ था उसके कारण हम ही लोग थे। हम ही लोग, उनसे बहुत सारे लोग जाके उधर लिपट जाते थे और फिर गुरुजी एकदम से भावुक हो जाते थे। बहुत सारे मौक़ों पर गुरुजी ने अपने स्वाभिमान की तिलांजलि दी है। बहुत सारे मौक़ों पर गुरुजी ने अपने को पीछे किया है जिससे शिष्य आगे बढ़ जाए। और जो लोग शिष्य हैं वो जानते हैं कब किया है, क्या किया है, और उनके इतना तो किसी को आता नहीं है। ये आपको हमारे पीछे में हमारे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं।
तो आज की वार्तालाप जो आपसे हुई है, भगवान कृष्ण का जो राष्ट्रवाद है उस पर चर्चा हुई है, आगे भी होगी और होती रहेगी। हमेशा ही राष्ट्रवाद पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हम लोग जब मौका आता है तो जिस ट्राइपॉड से हम आपसे बात कर रहे हैं वही ट्राइपॉड हमारे लिए हथियार बन जाता है। जैसे कि ये कौन सी पिक्चर थी जिसमें शायद प्राण होता है, कौन होता है, उसमें आपका वो जो उसकी बैसाखी होती है उसी में अंदर बंदूक होती है, उसी से वो तुरंत गोली मार देता है। तो हम लोग को जब मौका आता है तब तुरंत हम लोग वीर रस में पहुंच जाते हैं। कन्हैया का पूरा चरित्र यही है कि हर समय वीर रस लेके घूमने से कुछ नहीं होगा। आप माधुर्य में रहिए और जब मौका आए सामने वाले की ऐसी तैसी कर दीजिए। हर समय ऐसी तैसी करने के मूड में आपके जीवन में माधुर्य नहीं आएगा। जितने लोग बहुत सारी ज़मीनों को कब्जाते हैं वो रात में सो नहीं पाते हैं, और जो उनके चमचे हैं वो इस शाम को दारू पीने का कारण मेन यही है। दिन भर कुकर्म करेंगे तो रात में तो शराब पिएंगे, रात में नींद नहीं आएगी, कब पुलिस रेड मार दे, कभी क्या कर दे। तो भगवान ने अपने चरित्र से हमें यही सिखाया है कि आप माधुर्य में रहिए, वीर रस में ना रहिए अधिक। माधुर्य में रह के भी सामने वाले को निपटाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप हर समय वीर रस में रहेंगे तो सामने वाले को आपकी जानकारी हो जाएगी। आप माधुर्य में रहेंगे, सामने वाले को धीमे से पलटाते रहेंगे। तो भगवान कृष्ण के चरित्र का जो ये पक्ष है, इस पर चर्चा हालांकि हमें करना उचित है कि अनुचित, ये तो हम नहीं जानते। और इस लाइव के एंड पॉइंट पर, क्योंकि अब आगे से जो भी लाइव हुआ करेगा अच्छी तरह हुआ करेगा, एंड पॉइंट पर हमारे जो माननीय गौरव भाई हैं, वो भी अपने ब्राह्मण भाई हैं, गौरव शुक्ला जी, जिन्होंने पुनः हम कोई उनका प्रचार नहीं कर रहे, क्योंकि हम क्या प्रचार करेंगे, हमें कौन जानता है। जिन्होंने हमको मतलब जल्दी हमारी एक खराब आदत है, हम जल्दी किसी की कुछ सुनते नहीं हैं, लेकिन उनका हमने सुना और उनकी सलाहों को मानकर हमने आपके बीच में आने का निर्णय लिया और आते रहेंगे। आप लोगों में से भी किसी का मन हो हमारे इस अभियान में शामिल होने का, कोई इसका निश्चित हमने पैमाना तय नहीं किया अपनी बातचीत का। किसी भी बात टॉपिक पर, फिल्में किसी भी मुद्दे पे बनती है, वैसे बातचीत किसी भी मुद्दे पे होनी चाहिए। मात्र एक मुद्दे पर कि भारत की परंपराएं गलत है, उसको गलत साबित करो, इसके लिए फिल्में बनना ये सरासर गलत है, सरासर अनुचित है। और भारत की परंपराओं को सही साबित करने के लिए भी फिल्में बनती हैं उसी इंडस्ट्री में, और उसी इंडस्ट्री में भारत की परंपराओं को गलत साबित करने के लिए भी फिल्में बनती हैं। तो विभिन्न प्रकार की बातों के लिए हमने अपनी ये जगह बना रखी है। आप सभी लोग आएंगे, हमें अच्छा लगेगा। कोई किसी का किसी भी प्रकार का, किसी का कोई भी एक पैसे का मेरे को किसी से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई हमको लाभ प्राप्त नहीं करना है। मात्र जो शुरुआती दौर में बीज को अंकुरित होने में जो रक्षण चाहिए, जब घड़ा कच्चा होता है तो कहीं फूट ना जाए, तो वो जो माहौल चाहिए, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है बोलने की, वो चाहिए। उसका ये हो रहा है कि हमारी उम्र तो 30-35 साल है और ये सब लोग तो 60-60 साल के, 50-50 साल के, और इतने बड़े बड़े डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, उनके बीच में हम कैसे बोलेंगे, वो डांट देंगे हमको। तो ये सब चीज़ से मुक्त रह के, और जो शुरुआती दौर में उनको आगे बढ़ने का मन है, उसको लाने के लिए इस पेज पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोगों के साथ बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे आपको इस लाइव पर, जो हमारे क्या कहें, दिलदार, हमारे प्राण प्रियतम दिखाई दे रहे हैं, हमारे गुरुजी भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान जो दिखाई दे रहे हैं, चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार, इनके साथ के जितने लोग हैं सब अपने साथ हैं। और चूँकि हम ज़्यादा ये सब में नहीं रहते, और जो भी लोग हैं बहुत दूर दूर हैं, तो उनको हम ज़्यादा कांटेक्ट नहीं कर पाते। वो सब लोग अपने साथ हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर लोग साथ में हैं, बहुत अच्छे संगीत के लोग साथ में हैं।
लेकिन हमारा क्या होता है, जैसे आज हम आपसे बात कर रहे हैं और बात करने के बाद हम खो गए तो सो गए, क्योंकि किसी भी चीज़ का मतलब वर्णन करने में कुछ तो बेहोशी आई जाती है। और आप होश में, आप भगवान में रहकर होश में बने रहे तो आप भगवान में हो ही नहीं। भगवान में होने का मतलब आप बेहोश हो जाओ, आपको बेहोशी आ जाए, यही अष्ट सात्विक भाव है चैतन्य महाप्रभु का। तो हम लोग भारतीय वाङ्मय में जो भी है सब पे चर्चा करेंगे। अपने कानपुर से प्रोफेसर शिव बालक जी हैं, अपने वहाँ से वृंदावन से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं, और आपके उदयन शर्मा जी हैं वृंदावन से, आपके उदय शंकर दुबे जी हैं नागरी पिचानी सभा के, कानपुर से शिव बालक जी हैं, और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के बहुत सारे लोग। और ये साहित्य संगीत कला का एक सुंदर समा जो कि हम लोग का बनता रहेगा। बस एक चीज़ रहेगी कि हम प्रतियोगिता करने के लिए कोई कार्य नहीं करते। आई हेट कंपटीशन। हम कंपटीशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना जिसको अपना अनुकरण, अंकुरण, प्रस्फुरण करना है वो हमारे साथ आ सकता है। हरम और बैर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, जिसे हर तरह फुर्सत हो वो इस मैदान में आए। जो घर फूंके आपनो सो चले हमारे साथ। रहेगा न चंदा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। आप सभी के जीवन में भगवान का शुभ मंगल आगमन हो, भगवान आपके जीवन में खेलें, और अब उनकी लीलाओं का जो रहस्य है वो आपको भगवान रात में सपने में आके समझाएं, और उन रहस्यों को आप अपने जीवन में आवश्यकता अनुसार धर्म परिधि में रहते हुए आप लागू कर पाएं। इस मंगल कामना के साथ नमोस्तुते व्यास। अब तो यहाँ पर भगवान दया से गुरु जी भी दिख रहे हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत नत्पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो भक्तिमयी प्रदीप। रामाय राम। इसी जगह पे जहाँ वार्तालाप हो रही है, इसी जगह पे हम लोग के गुरु जी आए थे। इसी साल आए थे 22 जनवरी 21 जनवरी के आसपास। अब उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था, और जिसको इसको आशीर्वाद दिया था सबके फलीभूत हो भी गए, और बहुत असंभव आशीर्वाद फलीभूत हुए हैं। और हम उस आशीर्वाद के विषय में तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपने इसी जगह को कई बार देखा होगा फोटोज में। तो यहीं गुरुजी आए थे, यहीं उनका माल्यार्पण किया था, और गुरुजी अचानक आ गए थे, 10-15 मिनट के लिए आए थे। और हमारे दिल के तारे जय भाई भी आए थे, जो अब हम तो उनके नाम भूल जाते हैं। हाँ, आचार्य रामचंद्र दास जी वो आए थे। अपने एक नेपाल के हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी आए थे उनके साथ में। अपने कुलदीप जी आए थे। मतलब गुरु जी सीधा शायद हाथरस में कथा थी, जहाँ ये कांड हुआ है वहीं कथा थी। वहाँ इस साल गुरु जी का शायद उनका जन्मदिन हुआ था, वहाँ से गुरु जी आए थे, और बहुत अच्छा समा बंधा था। और उसी के 1-1.5 महीने बाद लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। और उसके बाद में मतलब गुरु जी की एक कथा वृंदावन में हुई, और यहाँ कानपुर में होनी थी, कानपुर में हो नहीं पाई कोरोना के कारण। वो गुरु जी की शायद अंतिम इस वर्ष की अभी तक की शायद लास्ट सेकंड विजिट थी कानपुर की। उसके बाद गुरु जी का आना नहीं हो पाया। हम लोग यहाँ यहीं पे आए थे, आज वहीं पर बैठकर गुरु जी को देखते हुए अपनी बात बोली है। हमने जब पीएचडी किया तो हम बहुत उसके बाद परेशान थे। हमने गुरु जी से पूछा, गुरु जी ये बताइए कि हमने जो लिखा वो कहीं गलत तो नहीं? तो गुरु जी ने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, आपने जो लिखा पूरी तरह सही है। क्योंकि व्यक्ति अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों तक अपना परीक्षण करता रहता है, कंपटीशन नहीं करता लेकिन परीक्षण करता रहता है। तो हमें गुरु जी तो उन्होंने कहा सब कुछ सही था बेटा, सब चकाचक, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
हम लोगों के गुरुजी बहुत अच्छे हैं और अपने कानपुर के शिव बालक जी बहुत बिंदास हैं। उनकी तो विशेषता ये है कि कहीं भी कोई व्यवस्था ना हो, कहीं कार्यक्रम होने जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, मेज़ नहीं है, कुर्सी नहीं है, दरी नहीं है, चटाई नहीं है, वो 15-20 वो परेशान नहीं होते हैं। एक बार हम लोग एक जगह कार्यक्रम में गए, वहाँ कार्यक्रम में कुछ नहीं था, एक दिन पहले वहाँ पार्टी हुई थी, वहाँ पत्तल पड़े हुए थे, वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने आधे घंटे बाद वहाँ कार्यक्रम चालू कर दिया और वो कार्यक्रम 300 लोगों का कार्यक्रम था। तो ऐसे हमारे बहुत अच्छे शिव बालक जी, वो हमारे इस पेज पर आया करेंगे। कानपुर से बहुत लोग हैं, बहुत लोग आया करेंगे। आप सभी का मंगल हो, आपके जीवन में भगवान कृष्ण खेले। हम तो बस यही कहते हैं, भगवान कृष्ण खेले बस आपके साथ। देखिए जो वहाँ पे कृष्ण में जो आपका मूर्धन्य सा है, और अगर पुराने समय की हिंदी देखें तो वहाँ जो खेलें शब्द आप लिखेंगे तो वहाँ भी मूर्धन्य सा बनता है। तो वही जो आपका खेलती का जो आपका वो जो मूर्धन्य सा है वो भगवान कृष्ण में है। हालांकि वहाँ पर उसका वाचन अलग प्रकार से है, यहाँ इसका वाचन अलग प्रकार से है। भगवान कृष्ण खेलें हम लोगों के साथ, और जब खेलेंगे वो खेल खेल में सब बता देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आप सबका मंगल। नमो राघवाय, नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते, सहस्त्रपादाक्षिशिरोराहवे, सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः।